और एग्जांपल है 5.9। और एग्जांपल देने के बाद हम दोनों में कंपैरिजन करना चाहते हैं कि मैग्नेटोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या चीज़ें सिमिलर है, क्या चीज़ें डिफरेंस है। तो मैक्सवेल इक्वेशंस होंगी मैग्नेटोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसके बाद। तो एग्जांपल नंबर है 5.9, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ वेरी लॉन्ग सोलिनॉइड। तो एक बहुत ही बड़ी सोलेनोइड है और उसकी हमारे पास कहा गया है कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड बताई जाए कि क्या है। तो सोलेनोइड जिसमें से आप लोग नहीं जानते वो ये है कि आपके पास एक सिलेंडर पे अगर आप वायर की वाइंडिंग चढ़ा दो, जैसे कि ये है, वाइंड कर दो वायर को, तो आपके पास ये स्प्रिंग नुमा जो शेप नजर आ रही है, ये बिल्कुल सोलेनोइड है। और इसमें हमने सपोज करना है कि ये जो वाइंडिंग्स हैं ये बिल्कुल क्लोज स्पेस है, एक वायर दूसरी वायर के साथ जुड़ी हुई है बिल्कुल। और सिर्फ करंट जो है वायर में ही फ्लो करता है, क्योंकि वायर्स के दरम्यान में इंसुलेशन है। और करंट फ्लो कर रहा है इसमें पूरी वायर्स में। तो अगर जुड़ी हुई है तो जाहिर सी बात है आप इसको ले सकते हो कि इस सॉर्ट ऑफ ये जो पूरी करंट है, ये करंट इस सरकमफेरेंशियल डायरेक्शन में यूँ फ्लो कर रहा है ऐसे, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो आप इसको मॉडल कर सकते हो जैसे कि आपके पास एक सरफेस करंट हो, या सरफेस करंट है, और वो जो है और वो सरफेस करंट को हम डेंसिटी को हम कहते हैं के, और वो यूं फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर ये फ्लो है हमारे पास। तो आप इसको इस तरह से भी मॉडल कर सकते हो। सोलेनोइड का रेडियस कैपिटल आर है और करंट हमारे पास इसमें आई फ्लो कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए हम इसमें इस प्रॉब्लम को दो हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं। पहला हिस्सा हमारे पास है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले हम असेस करेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या पॉसिबल है, एक ये, और फिर हम इसकी जाएंगे कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या है बाय यूजिंग अम्पेयर्स लॉ। तो क्या पहले यह है कि क्या इसका रेडियल कंपोनेंट हो सकता है। पहला क्वेश्चन ये है कि जो अगर आपके पास ये सोलिनोइड है, सोलिनोइड का एक्सिस हमारे पास ये है, ये सोलिनोइड का एक्सिस, तो रेडियल डायरेक्शन हमारे पास ये है। तो उसका आंसर है कि नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि हमें पता एक्सपेरिमेंट ही शो करते हैं कि अगर आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके पास रिवर्स होगी। लेकिन अगर आपके पास करंट रिवर्स करते हैं, लेट्स से यहाँ हम करंट रिवर्स करते हैं, करंट है हमारे पास क्यों इस डायरेक्शन में, ये है, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड ये है रेडियल, लेट्स से रेडियल कंपोनेंट है उसका। तो अब अगर आप इस करंट को रिवर्स करते हो तो फिर इसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, डायरेक्शन इन्वर्ट होनी चाहिए, लेकिन डायरेक्शन इन्वर्ट इन्वर्ट नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि करंट यहाँ पे रिवर्स करने का इक्वलेंट ही मतलब है कि आप इस सोलिनोइड को रोटेट कर दो अप एंड डाउन, कि ये जो डाउन है उसको अप कर दो और अप को डाउन कर दो। तो इस वजह से रियल कंपोनेंट बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो मैग्नेटिक की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी आपको करंट इसमें रिवर्स करने से। तो जो कि हम आप एक्सपेरिमेंट इसको होल्ड नहीं करते, करंट चेंज करने से मैग्नेटिक की डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। तो रेडियल कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा, क्या सरकमफेरेंशियल कंपोनेंट पॉसिबल है। तो इसको हम देख सकते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो ये मैंने सोलिनोइड ली है, और सोलिनोइड में मैंने बाहर जो सरकमफेरेंशियल अगर कंपोनेंट है तो हमारे पास अ, यहाँ पे इसका जो डॉट प्रोडक्ट है इस लूप पे ये है। तो हम यहाँ पे इसको एवेलुएट कर सकते हैं जो इसका कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, फाइव कंपोनेंट यानी कि सरकमफेरेंशियल कंपोनेंट है। तो इस पे हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, पूरा इंटीग्रल क्लोज लूप एवेलुएट कर सकते हैं। तो हमने तो ये हमारे पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, बी फाई टू पाई एस, अगर कोई हमारे पास सरकमफेरेंशियल कंपोनेंट है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें से कोई जो करंट है वो जो है पेनिट्रेट नहीं कर रहा है इसमें, इसमें से कोई जो हमारे पास करंट है इस सरफेस में से कोई पेनिट्रेट नहीं कर रहा। तो इन क्लोज हमारे पास जो करंट है वो इक्वल टू ज़ीरो है। तो इस वजह से जो इसका बी फाई है वो भी ज़ीरो होगा। तो दोनों कंपोनेंट हमारे पास ज़ीरो है, एक जो रेडियल कंपोनेंट ये वाला, एक सरकमफेरेंशियल कंपोनेंट, ये जो ये सरकमफेरेंशियल कंपोनेंट है जैसे कि वायर के अलोंग जैसे वाइंडिंग हुई हुई है, तो ये दोनों ज़ीरो हैं। तो राइट हैंड रूल अब आप अप्लाई करें। राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर आप इसको इस वायर को लेट से इसके ग्रैब करते हैं राइट हैंड में, और आपके थंब की डायरेक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपकी जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन आपको बताती हैं कि करंट हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड अप डायरेक्शन में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अप डायरेक्शन में। लेकिन अगर ये अप डायरेक्शन में है तो हमारे पास जो आउटसाइड होगी वो डाउन डायरेक्शन में होगी, यूँ यूँ, ठीक है, जो आपको कर्लिंग फिंगर ही ऐसे बताएंगे कि ये यूँ होगी। तो आप राइट हैंड रूल से इसकी आसानी से
डायरेक्शन देख सकते हैं। ग्रैब करें इस वायर को राइट हैंड में, और आपका जो थंब है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हो, तो आपकी जो कर्लिंग फिंगर्स है वो बताती हैं कि करंट जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सोलेनोइड अप डायरेक्शन में है और पैरेलल टू द एक्सिस है। ठीक है, हर जगह पे आप देखोगे पैरेलल एक्सिस पे है। तो दो दो चीजें देखते हैं हमने जो मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। एक देखें हमने चीज जो स्पेसिफाई कर लिया वो एक कि इसकी करंट ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, और अब हम आते हैं दूसरे टास्क टास्क पे, और दूसरा टास्क हमारे पास ये है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो उसके लिए दो लूप्स कंसिडर की हैं। पहली लूप तो ये लूप है हमारे पास। ठीक है, तो इस पे हम एवेलुएट कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास, अब यहाँ से हम देख चुके हैं कि जो करंट है मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल टू एक्सिस है। ठीक है, ये तो हमें पता है यहाँ पे पैरेलल टू एक्सिस है। और आउटसाइड हमारे पास क्या होगी, अगर है तो डाउनवर्ड होगी। ये पैरेलल टू एक्सिस है। तो यहाँ से हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन है, यानी कि डी एल और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, यहाँ से जीरो आएगी। यहाँ से भी जो कंट्रीब्यूशन है डी एल और ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से भी कंट्रीब्यूशन जीरो आएगी। हाँ, यहाँ से हमारे पास कंट्रीब्यूशन नॉन जीरो आएगी। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल एल होगा, लेट्स से ये इसकी लेंथ एल है, तो कैपिटल एल ये, यहाँ से भी कंट्रीब्यूशन। तो जो करीब हमारे पास पॉइंट है वहाँ पे आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लेट्स से ये है, और जो दूर पॉइंट है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड उसकी ये है। ठीक, तो क्लोज लूप इंटीग्रल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, और हम देख रहे हैं कि इस लूप में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो ये जो राइट हैंड साइड है इस इक्वेशन की जीरो होगी, और इसका मतलब ये है कि बी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू बी एट पॉइंट बी। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे है वही मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे है। और हमें पता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड आप जितने इस डिस्टेंस से दूर जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन्फिनिटी पे जीरो होनी चाहिए। यानी तो मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनिटी पे जीरो होने के लिए ज़रूरी है कि ये कंडीशन जो हमें बताए, ये कंडीशन हमें बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड जीरो होगी। वो इस तरह से, अगर आप यहाँ पे कोई भी लूप लें और अगर उसकी लूप की ये डायरेक्शन इधर इस साइड पे और इस साइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वल है, तो फिर आप ये भी तो इसको एक्सटेंड भी तो कर सकते हैं कि आप ये लूप की ये वाली साइड इसे करीब ले लें, दूसरी साइड आप इन्फिनिटी पे ले लें लेट्स से। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो इन्फिनिटी पे आपके पास जीरो है तो ये वाली साइड भी आपके पास जीरो होगी। ये सिर्फ एक ही कंडीशन आपके पास बचती है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड इज जीरो एवरीवेयर। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से आर्गुमेंट सीक्वेंस फॉलो किया कि अगर आप बाहर देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो आपको ये पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के इस साइड पे और मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के इस साइड पे सेम है। और वो आपके पास यही कंडीशन है कि जब दोनों आपके पास आउटसाइड दोनों जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो। अब आ जाए सेकंड लूप पे। सेकंड लूप हमारे पास ये है, ये वाली लूप है जिसमें जो सोलिनॉइड ये जो एम्पेरियन लूप ली गई है, एम्पेरियन लूप हाफ अंदर है और हाफ बाहर है हमारे पास। तो अब आप इसे क्लोज लूप इंटीग्रल लें तो बाहर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो इस साइड से कंट्रीब्यूशन जीरो आएगी, इस साइड से कंट्रीब्यूशन इस वजह से आएगी क्योंकि डी एल मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन याद रखिए कि आपके पास नीचे से ऊपर की तरफ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो इस साइड से भी जीरो, इस साइड से भी जीरो, सिर्फ यहाँ से होगी, यहाँ से आपके पास कंट्रीब्यूशन होगी। और डी एल और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो आपके पास आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ का कम जो डॉट प्रोडक्ट है वो बी एल कॉस जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे बी एल आ गया। और राइट हैंड साइड है हमारे पास म्यू नॉट करंट इनक्लोज बाय दैट सरफेस। तो यहाँ पे देखो ये वायर पेनिट्रेट कर रही है इस सरफेस को, तो वो कितनी नंबर ऑफ वायर्स हैं, जितनी नंबर ऑफ वायर्स होंगी उतना ही हमारे पास करंट होगा। तो वो एन वायर्स हैं, एन आई, तो एन नंबर ऑफ वायर्स हैं और आई हमारे पास हर वायर में कांस्टेंट करंट है आई है। कैपिटल एन की अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो ये बन जाएगा एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एल। तो ये यहाँ पे चला जाएगा स्मॉल एन इंटू एल, तो एल और एल ये जो राइट हैंड साइड पे देखिए ये वाला एल ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी आपके पास जो सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड है वो अलॉन्ग जी है, और जो आउटसाइड है हमारे पास जीरो है। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलिनॉइड। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब एम्पेयर्स लॉ अगर यूज़ ना करते तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होनी थी। और एम्पेयर्स लॉ की यहाँ पे वही वक़्त है जो हमारे पास गॉसी लॉ की है कि अगर आपके पास सिमेट्री एग्जिस्ट करती हो तो कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएंगी।
और इस केस में जो सिमेट्री का हमारे पास मतलब ये होगा कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसमें इंटीग्रेशन में अगर आप इसको बाहर पुल कर सकते हैं तो फिर आपके पास कैलकुलेशंस आ गए। और सिमेट्री हमें ये जिस प्रॉब्लम में सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी वही आपको अलाउ करेगी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है आप इंटीग्रेशन से बाहर पुल कर सकें, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ऐसा हुआ है। तो तब आपके पास प्रॉब्लम आसानी से पेज लॉ से सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज बायोट सावर्ट लॉ भी आपको वही मुश्किल जो जो कैलकुलेशन आपको बायोट सावर्ट लॉ में करनी पड़ी है फिर आपको यहाँ पे भी वही करनी पड़ेगी। तो सिमेट्री का यहाँ पे क्या मतलब है हमारे पास, जैसे कि इन्फिनिट स्ट्रेट लाइन है, ये हमने एग्जांपल देखी हुई है। इन्फिनिट प्लेन है, आपने ये भी देख सकते हैं, इसमें भी सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। और जहाँ पे लूप आप यूज़ कर लें तो आपके पास सर्टेन रीजन्स में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो क्लोज लूप इंटीग्रल है वो कैलकुलेट करना पूरी लूप ही आसान होता है। तो इन्फिनिट इन्फिनिट सोलिनाइड, जैसे हमारे पास ये सोलिनाइड थी इन्फिनिट, इस केस में भी हमारे पास जो एम्पेरियन लूप यूज़ करना और उसमें मैग्नेटिक फील्ड को एवेलुएट करना वो खासा आसान था। एक और है जो मैं प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं करवा रहा, वो टॉरॉइड्स हैं। टॉरॉइड्स आप कह लें कि अगर आपके पास एक सोलिनाइड है, सोलिनाइड की आपकी जो दोनों एंड हैं उनको इकट्ठा मिला दें तो आपके पास एक सर्कुलर शेप बन जाएगी, तो इसको हम कहते हैं टॉरॉइड्स। तो वो एग्जांपल है, वो आप देख लीजिएगा।